का एक बार फिर हमारे MRH बोर्ड अड्डा MRH बोर्ड अड्डा में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की। क्या? कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम। क्या? कूलाम का नियम। अगर ये बात कहें कूलाम का नियम, तो मैं कहूँ कि कूलाम का नियम जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है? पेपर की दृष्टि से क्या है? बहुत ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है। और यह है गाइस क्लास 12th यानी कि क्लास 12th फिजिक्स का टॉपिक है। किसका? फिजिक्स का टॉपिक है हमारा, जो बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आओ इसके बारे में आज बात करते हैं कि कूलाम का नियम होता क्या है। तो मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ कूलाम के नियम की, तो किसी दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा जो प्रतिकर्षण बल होता है वो दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके वर्ग के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आओ डायग्राम से हम समझते हैं। जहां हमने क्या लिए? दो आवेश लिए, एक -q और एक +q, जिसके बीच की दूरी क्या ले ली हमने? r, और बल कौन सा लगता है हमारा? F। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि इसके हम सिरे लिख देते हैं क्या? A और क्या लिख देते हैं? B। A और B लिख देते हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों माइनस प्लस दो आवेश है, जाहिर सी बात है। ए और बी पे दो आवेश रखे गए हैं, ये माइनस यानी कि ऋणात्मक, ये प्लस यानी कि धनात्मक। तो किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम समीकरण 1 समीकरण 2 नाम रख देते हैं। अगर कहें कि सर परिभाषा लिखो, तो परिभाषा आप कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं बता रहा हूं, लिखो आप। किन्हीं दो स्तर किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम इसे आगे सिद्ध करेंगे, सॉल्व करेंगे। समीकरण
किससे? 1/2 से। समीकरण 1/2 से जब हल करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। जब F यानी कि समानुपाती हटाएंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा F बराबर क्या? K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। अब गाइस के क्या है यहाँ पे हमारा? नेनताक है। क्या है? नेनताक। के क्या है हमारा यहाँ पे? नेनताक यानी कि कॉन्स्टेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है, नेनताक है तो हमारा के का मान क्या लग जाएगा यहाँ पे? F बराबर के हट जाएगा और F बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा? R²। और यही हमें सिद्ध करना है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R², यही हमें सिद्ध करना है। अगर हम बात करें कि एक नेनताक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या रहती है, के की वैल्यू क्या रहती है, तो हम कह सकते हैं के की वैल्यू जो रहती है वो 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि जो के की वैल्यू रहेगी हमारी 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। क्या होती है? टू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। इसी के बीच में अगर बात करना चाहूँ कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 1-2 नंबर में पूछ लेता है, और ये तो पूछता ही है 5 नंबर में, ये समझ लें आप कि आवेश की विमा बताइए। क्या पूछ लेता है कभी? आवेश की विमा बताइए। तो आवेश की विमा जो होती है, आवेश का मात्रा क्या होता है? Q बराबर IT। ठीक है, तो I का मात्रा क्या होगा? एम्पियर। ठीक है, ए होगा विमा इसका, और टी का सेकंड तो क्या होगा? टी। तो विमा क्या आ जाएगी हमारी निकल के इसकी? IT। ठीक है, और अगर हम बात करें कि क्यू का मात्रक SI पद्धति में क्या होता है, क्यू का मात्रक SI पद्धति में क्या होता है, तो क्या बताएंगे गाइस? कूलाम होता है। क्या? कूलाम होता है। और अगर हम बात करना चाहें MKS पद्धति में, किसमें? MKS पद्धति में किसका? Q का मात्रक क्या होता है, तो क्या बताओगे? एम्पियर इनटू सेकंड होता है, सेकंड होता है। तो कूलाम का नियम आए तो इतना कुछ लिख देना है कूलाम के बारे में और नंबर्स मिल जाने हैं। आगे बहुत सारा, आगे भी ये सॉल्व होता है, लेकिन मुझे लगता है शायद इतना लिख दो आप तो मार्क्स मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ना करने से कुछ करना बेहतर है। अंत में कहना चाहेंगे कि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की, तो हमारे MRH बोर्ड अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हालांकि मेरा चैनल का नाम कुछ और था, मैंने इम्प्रूवमेंट करा है चैनल के नाम में, इसलिए कि ताकि खास तौर से बोर्ड के बच्चे इसको क्लिक करें, विजिट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड क्लास 10 12th की वीडियोस एंड और भी अलग लेवल की। ठीक है, तो अंत में कहना चाहेंगे रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, पैसे के पास समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा आएगा। क्लास को यही एंड करते हैं। जय हिंद।